नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार दुबे और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्रिकेट का एक नया किस्सा। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों का गुस्से में आ जाना एक आम बात है। विरोधी खिलाड़ी पर भड़क जाना या अग्रेशन दिखाना तो खेल का एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब दो बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हमारे देश के लाखों बच्चे रोल मॉडल मानते हों, वो अगर बार बार मैदान पर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए तो खेल के मैदान से ज्यादा ये कोई बात होती है। यानी ये बात खेल के मैदान तक सीमित नहीं। आईपीएल के 16वें सीजन में लखनऊ में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक ऐसा ही झगड़ा हुआ जिसने बीसीसीआई को इन दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 10 साल पहले साल 2013 में भी ये दोनों खिलाड़ी ऐसे ही एक दूसरे के सामने आ गए थे। कोहली और गंभीर के झगड़े ने हमें इन दोनों खिलाड़ियों के आपसी रिश्तों को फिर से टटोलने के लिए मजबूर कर दिया। और अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों खिलाड़ियों की अदावत का वो किस्सा जिसमें कोहली और गंभीर के अलावा एक तीसरा किरदार भी है, और वो किरदार है महेंद्र सिंह धोनी का। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है साल 2007 से। धोनी की कप्तानी में एक यंग इंडियन टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को मात देकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल मुकाबले में गंभीर ने शानदार 75 रन बनाए थे और टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन जीत का क्रेडिट जाता है धोनी की कप्तानी को। आपको याद होगा, उस वक्त धोनी की कप्तानी के चर्चे शुरू हो गए थे। इसी साल धोनी को इंडिया की वनडे टीम का कैप्टन भी बनाया जाता है। साल 2008 में भारत की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीतती है और उस टीम के कप्तान थे विराट कोहली। कोहली की इसी साल टीम इंडिया में भी एंट्री हो जाती है। उस वक्त वो जो वक्त था, उस वक्त इंडियन टीम में दिल्ली की ओर से सहवाग, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे दो बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद थे। और दिल्ली के तीसरे बल्लेबाज इंडियन टीम में पहुंचते हैं विराट कोहली। टीम में एंट्री के बाद करीब साल भर तक विराट कोहली शतक नहीं लगा पाते। 1 साल बाद उनके बल्ले से पहला शतक निकलता है और वो मैदान था ईडन गार्डन्स, जहाँ श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मुकाबला था। उसी मैच में गौतम गंभीर भी 150 रन की पारी खेलते हैं। इंडिया मैच जीत जाती है और गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलता है। लेकिन गंभीर उस अवार्ड को विराट कोहली को दे देते हैं क्योंकि वो भी इस मुकाबले में शतक लगा चुके हैं। इस वाकये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गंभीर विराट कोहली को कितना इनकरेज कर रहे थे, कितना सिखा रहे थे, समझा रहे थे। ये वो वक्त था जब इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम से कई सारी खबरें छन छन कर बाहर आ रही थी और अंदाजे लगाए जा रहे थे कि उस वक्त इंडियन टीम में सहवाग और गौतम गंभीर का एक कैंप है जो कि धोनी के खिलाफ है। उस वक्त धोनी जो नए नए कप्तान बने थे, वो सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, आरपी सिंह, विराट कोहली ऐसे नए खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे थे और एक नई टीम तैयार कर रहे थे। तो ये कहा जाने लगा कि विराट कोहली अपने दिल्ली के साथियों को छोड़कर धोनी के कैंप में शामिल हो गए हैं। साल 2011 में इंडियन टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता। फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ गौतम गंभीर ने 97 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन क्रेडिट गया महेंद्र सिंह धोनी के उस विजयी छक्के को, जिस छक्के के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी। धोनी ने भी उस मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी फाइनल। लेकिन इस बार गंभीर खामोश नहीं रहे और उन्होंने धोनी के खिलाफ बयानबाजी भी की। यहाँ तक कहा कि धोनी ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया था जिसके चलते वो शतक से चूक गए और पूरा क्रेडिट किसी एक खिलाड़ी को नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें गंभीर ने बयान दिए जो कि मीडिया में उस वक्त छपे भी। और धोनी ने भी साल 2012 में जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन टीम सीरीज हार गई तो गंभीर पर खुदगर्ज होने के, सेल्फिश होने के आरोप लगाए। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि धोनी ने बीसीसीआई से शिकायत की है कि गंभीर सेल्फिश हो गए थे, अपना विकेट बचाने के लिए खेल रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बयानबाजी थी जिससे पता चल रहा था कि गंभीर और धोनी के बीच में कितना बड़ा रिफ्ट है, टीम के अंदर खाई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। धोनी उस वक्त टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान थे और कोहली उनके वाइस कैप्टन बन गए। 2013 में सहवाग की और 2014 में गौतम गंभीर की टीम इंडिया से छुट्टी हो गई। दोनों टीम से बाहर हो गए। पहले वनडे से बाहर हुए, फिर टेस्ट से बाहर हुए और वापसी नहीं कर पा रहे थे ना सहवाग ना गंभीर।
साल 2014 के आखिर में मुझे याद है 30 दिसंबर का दिन था 2014 में, जब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम सेकंड टेस्ट मैच हारी थी, तो धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी विराट कोहली के पास आ गई। लेकिन 2014 से 2016 तक जब विराट कोहली टेस्ट टीम कैप्टन रहे, तब भी गौतम गंभीर की इंडियन टीम में वापसी नहीं हुई। साल 2016 में केएल राहुल चोटिल हो गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज चल रही थी, तो फिर गौतम गंभीर को शामिल किया गया। 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, लेकिन कुछ खास कमाल भी नहीं दिखा सके, एक 50 मारी। लेकिन उसके बाद जो टीम से बाहर हुए गौतम गंभीर, तो फिर उनकी वापसी कभी हुई नहीं। विराट कोहली कैप्टन रहे, लेकिन गौतम गंभीर टीम से बाहर रहे और उन्होंने आखिरकार संन्यास ले लिया। क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया। यहाँ से इस पहलू को अगर हम देखते हैं कि जब गंभीर संन्यास ले लेते हैं क्रिकेट से, विराट कोहली टीम के कप्तान है, गंभीर की वापसी नहीं हो पाती है, तो फिर कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। आईपीएल में अगर हम देखें, गौतम गंभीर केकेआर के कैप्टन रहे, उन्होंने खिताब भी जिताए, लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर आईपीएल में किसी टीम के खिलाड़ी नहीं है। लखनऊ की टीम के मेंटोर के तौर पर लखनऊ की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो झगड़ा हुआ विराट कोहली और गौतम गंभीर का, ये 2 खिलाड़ियों का झगड़ा नहीं था, ये एक टीम के मेंटोर और एक टीम के खिलाड़ी के बीच में झगड़ा था, जो कि अमूमन नहीं होता है। ये वो झगड़ा नहीं था जो फील्ड पे हो जाता है। ये कुछ और बात थी जिसको समझने की ज़रूरत है, और इसकी जड़ें काफ़ी पीछे तक जाती हैं। तो ये था क्रिकेट का हमारा आज का किस्सा। एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।